दोस्तों ये एक्सरे एक दादी माँ का है जिसमें हम देख सकते हैं कि फीमर बोन बिल्कुल ऊपर से कूल्हे के जॉइंट के पास से यानी फीमर नेक फ्रैक्चर हो गया है और इलाज के बाद दादी माँ बहुत बढ़िया चलने लगी हैं। तो चलिए इस केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, इस केस में हम फ्रैक्चर नेक फीमर का इलाज आपको समझा रहे हैं। जो फ्रैक्चर नेक फीमर एल्डरली एज ग्रुप में होता है उसमें उसका इलाज बॉल बदल के किया जाता है। कूल्हे का जोड़ नया लगता है, कूल्हे का जोड़ चेंज करना पड़ता है, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो फ्रैक्चर नेक फीमर अगर जैसे अम्मा के हुआ था, इनकी उम्र 75 साल के करीब है, तो इनके ऑपरेशन के बाद हमने इसमें अनसीमेंटेड मॉड्यूलर बाइपोलर डाला था। जैसे कि आप एक्सरे देख रहे हैं इनका, तो इनके जो फ्रैक्चर हुआ था यहाँ नेक फीमर से हुआ, नीचे से हुआ था। तो इस फ्रैक्चर के बाद जैसे कि चलने में इनको दिक्कत आने लग गई थी, पैर वजन नहीं लेता था। तो ऐसे नहीं है कि इस एज में यानी इनका ऑपरेशन ना करें तो जीवन थी हैं, तो ऑपरेशन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं उम्र के इतनी उम्र होते हुए भी। तो जैसे इनके जो ऑपरेशन के बाद ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें ये स्टेम डला हुआ है। तो ये अनसीमेंटेड मॉड्यूलर बाइपोलर का स्टेम है और ये बाइपोलर का हेड है। दोनों पैरों की लंबाई भी लगभग बराबर है, जीटी एक लेवल पे है और एलटी भी एक लेवल पे है। पैर की लंबाई भी बिल्कुल सटीक है। अम्मा को ऑपरेशन कराए महीना भर हो गया, हाँ 1 महीना हो गया। माता जी सही रहा आपका इलाज यहाँ पे? हाँ सही है, पर वजन से जरूर लगे। इतनी बगल लेट जा करो, इतनी बगल लेट जा। अब डोला फ्री में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? डोला फ्री में ऐसी दिक्कत तो ना आया। चल लेती हैं, अपने काम कर लेती हैं? अब कहाँ रहते कर ले, लेटरिन पेशाब कर लेती हैं, अपने घर में घूम लेती हैं? घूम लो। पैर वजन ले लेता है, लोड ले रहा है? हाँ। करते हैं आप? मैं अम्मा का नवासी लगता है। तो जो आपका एक्सपीरियंस हमारे हॉस्पिटल में इलाज करा है वो बता दीजिए। बहुत अच्छा रहा। मेरी नानी माँ का जब गया था तो उन पर चला नहीं जा रहा था। हमने सर का नाम सुना हॉस्पिटल का, देशवाल हॉस्पिटल का। मैं भी नदवई से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मामा जी से सलाह दी कि आप अपने हॉस्पिटल वहाँ पे वो कराएँ। उनके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अच्छा चल लेती हैं, अपना भजन कीर्तन जो कुछ करती हैं पहले से, वो सब चीज़ रिटर्न में आ गया। धन्यवाद। दोस्तों आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में फ्रैक्चर किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में हो सकता है, लेकिन अगर फ्रैक्चर का इलाज सही ढंग से हो जाता है तो पेशेंट सही हो जाते हैं, अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं, अपना सब कुछ काम करने लगते हैं। जैसा कि इस दादी माँ को हम देख रहे हैं, इनका उम्र तो वही 75-80 साल होगा। इस उम्र में तो वैसे भी लोग सहारा लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो वाकर लेके चलती ही हैं बाहर, और घर में बिना सहारा भी चल लेती हैं। तो ऐसे उम्र में अगर कोई पेशेंट फ्रैक्चर से लड़ने के बाद अपने पुराने जीवन में वापस लौट जा रहा है, तो फिर हम और आप तो काफ़ी नौजवान हैं, तो हम क्यों नहीं सही हो सकते हैं। तो देशवाल हॉस्पिटल भरतपुर में हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरियां लगातार हो रही हैं और इनके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इन सर्जरियों के बाद पेशेंटों से किसी भी प्रकार की शिकायत समस्या सुनने को नहीं आ रही है, क्योंकि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी के नाम पे लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम अपने लाइफ में वापस आ सकते हैं कि नहीं, या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट कितने दिन चलेगा। तो देखिए जॉइंट रिप्लेसमेंट जो भी सर्जरियां हो रही हैं उनके नतीजे अच्छे ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो फेल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बात पड़ती है कि किसी चीज़ को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सामान्य इंसान भी है जिसका कोई फ्रैक्चर नहीं है, वो भी अगर रोड पे लापरवाही से चले तो उसकी भी हड्डी टूट सकती है, वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो वही बात है रिप्लेसमेंट के साथ। जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है तो संभल के रहेंगे, सावधानी से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोबारा से एक्सीडेंट होगा तो अच्छी हड्डी टूट जाती है, वो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही हुआ है। तो बस यही सारी बातें रहती हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके कभी भी परेशान होने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जिन फ्रैक्चरों में अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जा रही है या दी गई है, तो उसको लेके आप टेंशन ना लो, आप नेगेटिव ना सोचो। जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेंगे तो समस्या सॉल्व हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हमेशा
अच्छे डॉक्टर से ही कराना चाहिए। जो डॉक्टर इन सर्जरियों को लगातार कर रहे हैं उन्हीं से कराना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मुझे लगातार ऐसे भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के मामले लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जिनमें उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट कहीं और हुआ है और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद उनका इन्फेक्शन बनने लगा है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह की सर्जरियाँ बड़ी होती हैं, इनको हमेशा अच्छे डॉक्टरों से ही कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, हमसे बात करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।